हम पहले इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय से 1 और 2 पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मैं चाहता हूं आज वचन ध्यान से सुने और प्रभु हर एक से बात करे। जब बात विश्वास की आती है तो विश्वास का भी एब्यूज हो सकता है। मतलब ये जो शब्द है विश्वास, इसको भी तोड़ा मरोड़ा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्वास की अहमियत ये नहीं है कि आप विश्वास करते हैं, विश्वास की अहमियत है आप किस पे विश्वास करते हैं। वचन कहता है कि इस बात का ध्यान रखो ताकि तुम्हारे दिल में या तुम्हारे धूर दिल में अविश्वास ना जाग जाए, क्योंकि हम जिस मसीह के साथ सहभागी हुए हैं उस विश्वास को थाम के रखे शुरुआत से लेकर अंत तक। तो पहले मैं विश्वास के विषय में इस बात को समझाना चाहता हूं, प्रभु आपको समझ दे। लोग बोलेंगे विश्वास क्या है? विश्वास काम नहीं है, विश्वास काम का उल्टा है। जब हम बोलते हैं विश्वास काम का उल्टा, उसका मतलब क्या है कि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तुमको उद्धार मिलेगा। इसका मतलब है जो अपना ईमान, और उस समय जो पहली बार अपना ईमान डालता है उसको उस समय कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ अपने पूरे भरोसा उस मसीह यीशु में डाल देता है और उसको नया जन्म मिलता है। लेकिन अगर विश्वास सिर्फ उतना ही है कि किसी व्यक्ति ने विश्वास कर लिया और उसको नया जन्म मिल गया और उसके आगे का जीवन मायने नहीं रखता, तो बहुत से लोग जो विश्वास में चालू करेंगे वो विश्वास में खत्म नहीं करेंगे। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, तो उसका मतलब क्या? कई लोग विश्वास से चालू करते हैं लेकिन विश्वास से खत्म नहीं करते। कई लोग को बोला गया तुम विश्वास करो तुमको उद्धार मिलेगा, और उनको लगा कि जीवन का अंत यही है और बस विश्वास हो गया, और फिर उनका पूरा जीवन कभी भी आगे बढ़ ना सके। यहाँ कितने लोग हैं 10 साल 15 साल प्रभु में थे, उनका जीवन पूरा दुनिया के हिसाब से था, उनको विश्वास की समझ नहीं थी, उन्होंने विश्वास किया परंतु विश्वास में आगे नहीं बढ़े, उस विश्वास को थामे नहीं रहे। एक आदमी अपने जीवन भर बिना फलदायक हुए भी बोल सकता है कि मेरे मन में प्रभु के लिए विश्वास है। हमको किसी ने कहा है विश्वास काम में नहीं है। नहीं, विश्वास काम में नहीं है, लेकिन विश्वास में काम भी है कि जब किसी व्यक्ति को विश्वास होगा उसके जीवन में वो परिवर्तन दिखने लगेगा और उसकी पूरी चलनी उस अनुसार होगी जिस चीज पर उसने विश्वास किया है, और अपने जीवन के अंत तक वो उस विश्वास को थामे रखेगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको समझ दे इस वचन की कि जो वर्ड फेथ है इसका अब्यूज हो सकता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुमको उद्धार मिलेगा। सही में ये पंक्ति लिखी हुई है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड लिखा है उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि उस समय वो उस जेलर को पौलुस कह रहा है कि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तुमको और तुम्हारे घराने को उद्धार मिलेगा। और इसका मतलब क्या है कि जेलर उस रात को प्रभु पर विश्वास कर ले और उसके बाद अपना जीवन वो वैसे ही जिए नहीं। और इसीलिए याद रखिए, जब कलीसिया में प्रभु के पूरे वचनों का प्रचार नहीं होता, लोग कलीसिया में रहने के बाद भी नरक जाते हैं। लोग कलीसिया में रहने के बाद भी अपने विश्वास को थामे नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये कौन सा विश्वास है। इसलिए कई लोग घमंड में फंस जाते हैं, कई लोग अपने आप में सेटिस्फाइड रहते, कई लोग अंदर से ठट्ठा करने वाले बन जाते, कई लोग कठोर हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए विश्वास था मैंने एक बार विश्वास किया है, मैं प्रभु में हूं। वो अपने जीवन में फलदायक नहीं भी हो सकते, वो अपने जीवन में हो सकता आगे नहीं भी बढ़ रहे हो, प्रभु के लिए नहीं जी रहे हो, स्वर्ग की कोई चाहत नहीं हो, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं हो, पवित्र चीजों की कोई लालसा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आदमी कह सकता है नहीं, मुझे तो प्रभु पे विश्वास है। यहाँ इन पंक्तियों में जब हमने पढ़ा कि प्राचीनों ने इसके द्वारा अच्छी गवाही दी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वचन कह रहा है कि पूरा विश्वास उस अनंत जीवन के सेफ्टी पे टिका हुआ है, और वो जो उद्धार है वो श्योर तभी है जब वो व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक उस विश्वास को थामे रहे। तो पहले तो कलीसिया में इस बात का एब्यूज है कि हम लोगों को बोलते विश्वास करो प्रभु यीशु पे तुमको उद्धार मिलेगा, लेकिन उनको पूरी काउंसिल वर्ड की प्रीच नहीं करते कि विश्वास से जो अपने जीवन की शुरुआत करता है उसको अंत तक वो विश्वास को थामे रहना पड़ता है। कि संत विश्वास से जीते हैं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से अच्छी गवाही देते हैं, और विश्वास में ही उनका अंत होता है, और वो विश्वास उनके कर्मों द्वारा उनके जीवन में दिखता है। प्रभु यीशु ने कहा इस संसार में तुमको बहुत सी तकलीफें रहेंगी, पर ढारस रखो,
मैंने जय पा ली। मतलब जब प्रभु यीशु ने कहा इस संसार में तुमको तकलीफ रहेगी, तो कौन है जो बिना तकलीफों के रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम इस विश्वास का प्रचार ऐसे करें कि तुम प्रभु यीशु के पास आओ और इस दुनिया में तुम्हारी सारी तकलीफें मिट जाएगी, क्या ये कारण नहीं है कि चर्च में जब तक चमत्कार और चंगाइयां होती है, लोग होते हैं, जिस दिन से ये प्रभु यीशु नाम की गोली काम नहीं करती है, बहुत से लोग वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। क्या ये ट्रुथ नहीं है कि बहुत से लोग प्रभु में इसलिए बने हैं कि अभी तक वो विश्वास काम कर रहा है, जो विश्वास उन्होंने प्रेजेंट लाइफ की सेफ्टी में डाला है कि इस जीवन में मेरे साथ सब ठीक होगा, और तभी तक बहुत से लोग विश्वास में, क्योंकि अभी तक सब ठीक चल रहा है। हम लोग गवाहियां सुनते हैं, वो बिजनेसमैन था, वो प्रभु में आया और देखो उसका बिजनेस डबल हो गया। बिल्कुल लोग ऐसा सुनेंगे, बड़ा दौड़ के आएंगे, उनको भी ये चमत्कार चाहिए। हमें देखेंगे उस व्यक्ति ने प्रभु पे विश्वास किया, देखो उसके काम पे, उसके जीवन में कितनी आशीष मिली, कितना बरकत मिल गया, उसके बच्चे फौरन चले गए, उसका बिजनेस फैल गया, उसका नाम प्रख्यात हो गया। तो बड़े लोग आकर्षित होंगे कि भाई हमको भी ऐसा फेथ करना है। मतलब फेथ का अब्यूज हो सकता है जब हम लोगों को असली मतलब नहीं बताए कि प्रभु यीशु के उस क्रूस पर मरने का क्या मतलब। और मैं बता दूं, इससे पहले जो 2 बातें मैंने बोली, ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल वो है कि जब प्रभु यीशु का सुसमाचार वो है कि जब प्रभु यीशु किसी के जीवन में हो तो उसको मालूम है कि वर्तमान में किसी भी परिस्थिति से वो चला जाए, वो विश्वास को थामे रखेगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु पर अपना ईमान लाया है और उसको जो प्रभु की महिमा है उसका भागीदार बनाया गया है। वो अपने विश्वास को थामे रखेगा। तो जब तक हम लोगों को ये प्रीच करेंगे तुम आओ प्रभु में, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तब तक हम लोगों को इस वर्तमान जीवन में खाली क्या अच्छा हो सकता है उसके अनुसार खींच के ला रहे हैं। आप पूछेंगे अपोस्टल, क्या आप चंगाई पे विश्वास नहीं करते? क्या आप चमत्कारों पे विश्वास नहीं करते? क्या आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते? मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं, परंतु मैं इस कारण से लोगों को प्रभु में लेके नहीं आता हूं कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपकी जरूरतें जादू टोने से भी पूरी हो सकती है। आप कई बार दवाई लेके भी ठीक हो सकते हैं, आप जादू टोना करवा के भी ठीक हो सकते हैं। ये बात सही है कि असली चंगाई खाली प्रभु यीशु दे सकते हैं, असली छुटकारा खाली प्रभु यीशु दे सकते हैं। परंतु कोई जब अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है, वो इसलिए देता है कि ताकि एक दिन वो सारे पापमय दुनिया से छुटकारा मिलके वो हमेशा परमेश्वर के राज्य में निवास करे। मतलब कई लोग प्रभु यीशु को जिन की तरह बेचते हैं कि आओ प्रभु यीशु के पास, तुम्हारे जीवन का सारा हल मिल जाएगा। और इससे क्या होता है कि सिर्फ प्रभु यीशु लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। प्रभु की टेबल पे जो पड़ा है वो सब खा लो, लेकिन जो टेबल पे मालिक बैठा है उसके साथ रिश्ता नहीं होता लोगों का। क्या आप समझ रहे हैं मैं आज क्या बात बोल रहा हूं? अगर विश्वास ये है कि तुम आओ और तुम्हारा वर्तमान जीवन ठीक हो जाएगा, तो आप बाइबल ध्यान से पढ़िए। बहुत से लोग इस वर्तमान जीवन में तिरस्कृत थे, निंदित थे, अपने घरों से निकाल दिए गए, गरीबी में जीवन बिताया, बहुत बुरी तरह उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने विश्वास को अंत तक थामे रखे। आपके अनुसार फिर वो लोग श्रापित होंगे, क्योंकि इस वर्तमान जीवन में उनको वो सारी चीजें नहीं मिली जिसको आप देख के बोलते नहीं जीवन ठीक है। मतलब अगर कोई इस कारण आए कि प्रभु यीशु के पास आओ तो तुम्हारा बिजनेस ब्लेस्ड हो जाएगा, तो कोई सवाल पूछ सकता है, भाई आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, प्रभु मेरे हाथों के कामों को आशीष नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन कोई यदि आया इसीलिए कि उसके हाथों के काम आशीषित हो, तो जब वो आशीषें नहीं देखेगा तो शायद उसको प्रभु में उतना आनंद नहीं आएगा। अगर आप भी ऐसा सुसमाचार किसी को सुना के प्रभु में लाते हैं, तो याद रखिए कि उस व्यक्ति को गलत सुसमाचार सुनाने का जो जिम्मेदारी है, उसका जो एक दिन प्रभु के सामने जवाब देना, वो आपको जवाब देना होगा। तो इससे कोई दो राय नहीं कि कई पास्टर उस दिन प्रभु के सामने खड़े होके खंडित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को परमेश्वर का पूरा सत्य नहीं बताया। अगर आपने एक दिन विश्वास कर लिया और उसके बाद अपना जीवन जैसे भी जी सकते हो, तो बहुत से ऐसे लोग कलीसिया में मिलते हैं जिसने एक दिन विश्वास किया, वो वेदी पर आए, रोए और उनका जीवन परिवर्तित हो गया, लेकिन उनको कोई बताया नहीं है कि जिस विश्वास से तुम्हारा जन्म हुआ है उसी विश्वास से अब तुमको चलना है। प्रभु यीशु ने बोला उनके चेलों को तकलीफें, रिजेक्शन और हर प्रकार की परसिक्यूशन, सताव मिलेगा। उनके चेले तैयार थे मार खाने के लिए, शेरों के मुंह में जाने के लिए, आग में जलने के लिए। कई कट कर मर गए। क्यों? क्योंकि उनकी आशा इस वर्तमान जीवन में नहीं थी। जब आप प्रभु में आते हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती और लाइफ के हर एरिया में उतनी बरकत नहीं दिखती पहले,
जितना दूसरों को दिख रही है, तो क्या आपके अविश्वासी आके आपको नहीं बोलते कि क्यों, क्या तेरा परमेश्वर काम नहीं कर रहा, क्या हुआ, कहाँ है तेरा परमेश्वर? और उसमें से उस समय कितने लोग ये भी नहीं समझते कि मैंने इस वर्तमान जीवन की ब्लेसिंग्स के लिए खाली विश्वास नहीं किया, मैंने एक ऐसे शहर की, एक ऐसे देश की कल्पना की है जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। तो जब उन चेलों ने अपना वर्तमान जीवन ऐसे बिता दिया कि मानो वो यहाँ एक पिलग्रिम है, एक स्ट्रेंजर है, एक परदेसी है, और फिर जब प्रभु के लोगों को हर प्रकार के मोटिवेशनल मैसेज दे के उकसाया जाता और कहता है कि तुम बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और फिर फेथ को इस्तेमाल किया जाता है, अब्यूज किया जाता है ताकि सिर्फ लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सके, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अंत में बहुत से लोग उस दिन धोखा खा जाएंगे जब उनके जीवन का अंत होगा? क्या आपको नहीं लगता कि यही कारण है बहुत से लोग विश्वास चालू करते हैं लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं रहते? क्या बहुत से लोग आज इसीलिए नहीं है कि सब ठीक चल रहा है, जब ठीक नहीं चलेगा वो शायद चर्च में दिखे भी नहीं? अब कहानियां पढ़िए, आपको मिलेगी कहानियां उन लोगों की जो अच्छा जी सकते थे, जो अपनी लाइफ को सिक्योर्ड कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस डिफिकल्ट लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनकी आशा उस आने वाले जीवन में थी। मतलब जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा जोर था कि तुम बने रहो, विश्वास की उस आशा को थाम के रखो। तो जिस चीज पे तुमने विश्वास डाला है उस विश्वास को थाम के रखो, मसीह पे अपने विश्वास को थाम के रखो अंत तक। लेकिन आज मैसेज क्या है? तुम प्रभु में ब्लेस्ड हो जाओगे, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। हम तो जब से विश्वास में हम लोगों को बोलते प्रभु के पास आओ, शायद लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ जाए, और शायद क्या बढ़ी जाती है, लेकिन उसके बीच में तुम ठीक रहोगे क्योंकि वो तुमको बदल देंगे, उसने तुमको चुना है। मतलब आप अपने विश्वास पे विश्वास करिए, विश्वास करिए कि आपके पास वो विश्वास होना चाहिए जिस विश्वास से आप परमेश्वर से जो चाहे आपको मिल सकता है। लेकिन आप उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करिए, इसलिए विश्वास का मूल्य ही आपने किस पे विश्वास किया है। वचन कहता है कि विश्वास से ही उन लोगों ने जो हमसे पहले चले, उन्होंने अपने जीवन के विषय में अच्छी गवाही दी है। मतलब उनका फेथ एक अच्छी टेस्टिमनी है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, लाइफ में सारे विपरीत परिस्थितियों और तकलीफों के बावजूद उन्होंने उस विश्वास को थामे रखा। और जब उनकी रिपोर्ट कार्ड निकलती है तो उस रिपोर्ट कार्ड में सब इसलिए पास होते हैं क्योंकि उनके विश्वास में वो परसिवरेंस था, वो अपने विश्वास में अंत तक बने रहे। प्रभु यीशु कहते हैं जो अंत तक धीर रहेगा उसी को उद्धार मिलेगा। और हम चर्च में बोलते हैं प्रभु पर ईमान लाओ और तुमको उद्धार मिलेगा, ये तुम्हारे काम नहीं है, बस यही तक है। और नो डाउट चर्च में कितने लोग हैं बिल्कुल वर्ल्डली हैं, वो दुनिया के अनुसार जी रहे हैं, दुनिया की भीड़ में है, दुनिया के तरीकों में जी रहे हैं, दुनिया की अभिलाषाएं हैं, दुनिया की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने संडे चर्च आ जाते हैं। तो ये जो विश्वास की दौड़ का पुरस्कार है ना, जिन लोगों को उस नाम से सम्मानित किया गया है, उस हॉल ऑफ फेम में डाला हुआ, ये उनका रिकॉर्ड है। इब्रानी 11 आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विश्वास से ही व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर ने अपने शब्द से इस दुनिया को बनाया। मतलब जब एक व्यक्ति में विश्वास होता है उसको वचन की समझ मिलती है, वो वचन को ऐसे पढ़ता है मानो यही परमेश्वर का सत्य है। उसने पृथ्वी को बनते देखा नहीं, लेकिन उसको मालूम है, विश्वास से ही उसको समझ में आ जाता है कि जो भी कुछ हुआ वो परमेश्वर ने उत्पत्ति किया है। वचन कहता है विश्वास से ही हाबेल ने केन से बेहतर बलिदान चढ़ाया। मतलब 2 भाई थे, दोनों बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन एक को फेथ था उस लिविंग गॉड में, और उसके जो बलिदान है वो एक्सेप्टेबल थे। तो चर्च में सब अपने ऑफरिंग, सब अपने सैक्रिफाइसेस ला सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं और बाय फेथ उनकी जो ऑफरिंग होती है वो और एक्सीलेंट होती है और एक्सेप्टेबल होती है गॉड को, क्योंकि वो मास्टर की टेबल से खाली खाने नहीं आए, उनका मास्टर के साथ रिलेशनशिप भी है। वचन कहता है कि विश्वास से इनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, रिलेशनशिप विद गॉड। फिर जब गवाही नूह की आती है, कहता है कि वो जब परमेश्वर की वार्निंग है उसको सीरियसली लेता है और अपने प्राणों को उस आने वाले प्रकोप से बचाता है। फिर कहानी अब्राहम की आती है तो वचन कहता है कि विश्वास से उसने अपना घर और अपनी विरासत छोड़ दी उस देश के लिए जिसको उसने देखा नहीं था, लेकिन उस देश के लिए निकल गया और अजनबियों जैसे या भटकने वाले लोगों की तरह वो उस वादे के स्थान में तंबुओं में रहता था। मतलब उनका जो घर था वो भी परमानेंट नहीं था। एक ही चीज परमानेंट थी
जब कोई मरता था वो जमीन खरीदते थे उनको गाड़ने के लिए उस जगह पे, बाकी वो तंबुओं में घूमते रहते थे, क्योंकि वचन कहता है कि वो उस देश को खोज रहा था जिसको बनाने वाला परमेश्वर था। वचन कहता है विश्वास से उसने अपने जीवन में इसहाक की आशीष को देखा कि जब दोनों पति पत्नी मरे से थे, परमेश्वर का प्रॉमिस उनकी लाइफ में पूरा हुआ। अरे आप हमको ब्लेस करेंगे तो हम रहेंगे। तो देखो ना, जब जीवन ठीक नहीं चलता बहुत से लोग गायब नहीं हो जाते, जब उनकी लाइफ में और मिरेकल्स नहीं होते। बहुत लोग, मैं अभी भी बोलता हूं, बहुत से चर्च आप जाएंगे, आपको बहुत जल्दी मिरेकल्स दिखेंगे और बहुत सारी भीड़ दिखेगी। आप बोलेंगे आप मिरेकल्स के विरुद्ध? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई अगर मिरेकल के लिए आए और उसको नया जीवन ना मिला हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, तो उसको उद्धार नहीं मिला। विश्वास से ही अब्राहम ने लगभग इसहाक को दे ही दिया था, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उसको मरों में से उठा सकता है। विश्वास से ही इसहाक और याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी और भविष्यवाणी की उन पर। विश्वास से यूसुफ जब वो मिस्र में था, कहा कि परमेश्वर तुमको उस वादे के स्थान में ले जाएगा, मेरी हड्डियों को वहां ले जाना। विश्वास से ही मूसा के माँ बाप ने उसको उन तकलीफों में बचाए रखा जब सारे बच्चों को मार दिया जा रहा था। और वचन कहता है उसी विश्वास के कारण मूसा ने अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से मना कर दिया। वो उसी राजमहल में पला था, परंतु अपने आप को, मतलब मसीह के साथ दुख उठाना, वो मिस्र के खजानों से उसने ज्यादा अच्छा समझा मसीह के साथ दुख भोगना। मतलब मूसा के पास मौका था, वो राजमहल में पला बड़ा, भले वो एक लेवी के घर में पैदा हुआ था, वो राजमहल में पला बड़ा, फिरौन की बेटी ने उसको पाला। लेकिन जब उसने ईमान लाया तो उसका विश्वास ये था कि उसने अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से मना कर दिया और मसीह के साथ दुख उठाना उसने ज्यादा बेहतर समझा मिस्र के धन दौलत से। वचन कहता है विश्वास से उसने मिस्र छोड़ा, उसको देखते हुए जो अन्न देखा है। विश्वास से ही उस रात वो मृत्यु का आत्मा उनके घरों के ऊपर से चला गया, क्योंकि उसने मेमने का लहू लगाया था। वचन कहता है विश्वास से ही लाल समुद्र के 2 भाग हो गए। तो मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिए, लाल समुद्र के 2 भाग हो गए, ये तो एक चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार है जब आप उस समुद्र में पैदल चल के उस पार जाते हैं। तो कोई आपको बोलेगा तुम विश्वास करो तुम्हारा लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। नहीं, वो विश्वास से मिस्र छोड़ के आए थे और उस पॉइंट तक आए थे जहां परमेश्वर पर भरोसा किया और वो समुद्र 2 भाग हो गए। और फिर जब कहानी बोलते हैं कि ये सब अपने विश्वास में मरे, इन्होंने अपने जीते जी उस प्रोमिसेस को नहीं देखा, दूर से ही देखा। वो अजनबी और परदेशियों की तरह जिए, वो ऐसे जिए जैसे उनको अभी तक उनका परमानेंट होम नहीं मिला है, लेकिन वो खोज रहे उसको। और हर बार उनके पास मौका था कि वो वापस लौटकर उस देश में जा सकते थे जहां से वो आए थे। मतलब जिस स्थान को प्रभु देना चाहते थे उस स्थान में अजनबी और परदेशियों जैसे जीना उनकी एक चॉइस थी कि वर्तमान लाइफ में तकलीफों को चुनना, जबकि वो पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को ठीक कर सकते थे, उन्होंने बेहतर समझा। आप भी अपने पुराने जीवन में लौट सकते हैं, आपको किसी चीज ने नहीं रोका। आपके पास भी इनफ अपॉर्चुनिटी है। जब आप वापस जाएंगे आपके भाई दोस्त आपको बहुत खुशी से वापस अपनाएंगे और इसको एक जीत के रूप में देखेंगे। पूरी सोसाइटी आपको वेलकम करेगी। आप वापस उस दुनिया की चकाचौंध में जा सकते हैं, वापस उस सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप भी दुनिया की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने चुना है उन चीजों को नकार के प्रभु यीशु के पीछे चलना, ताकि उन आशीषों के भागीदार हो सके जिसका प्रभु ने वादा किया है। आज किसी को ये बात सुनने की जरूरत है कि वचन कहता है कि जिसने प्रभु के आत्मिक चीजों को चख लिया है, परमेश्वर के प्रेम को चखा है और वो मुड़ता है, ऐसे व्यक्ति को वापस बचाना मुश्किल है। और इसलिए हम कैसा गॉस्पेल सुनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम 10 के 38 और 39 को पढ़ते हैं। अब वचन क्या कहता है? और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाली है कि प्राणों को बचाए। वचन क्या कह रहा है? कि जो अंत तक धीर बना रहता है, जो उस विश्वास को थामे रहता है, उसी को उद्धार मिलता है। वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है, और यदि वो पीछे मुड़ जाए तो परमेश्वर को उसमें कोई आनंद नहीं आता। मैं चाहता हूं आप सब एक बार अपने आप से पूछे, आपने कौन सा गॉस्पेल सुना है? वही गॉस्पेल कि तुम आ जाओ और इस प्रेजेंट वर्ल्ड में तुम बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि वो गॉस्पेल कि प्रभु यीशु ने
अपना जीवन दिया ताकि हम परमेश्वर से सदा के लिए कटे नहीं रहे। तो ऐसा व्यक्ति जब सच्चा गॉस्पेल सुनता है, वो वॉलंटरीली अपनी चॉइस से दुनिया को हटाता है और बोलता है कि नहीं, मैं मसीह के साथ जो दुख उठा रहा हूं उससे बचने के बहुत से मौके हैं, लेकिन मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया और किस लिए विश्वास किया है। मैं चाहता हूं एक बार उठिए, जाइए कलीसियाओं की हालत देखिए, आपको मालूम चलेगा बहुत से लोग कलीसिया में हैं लेकिन प्रभु यीशु में नहीं है। आपको वो फर्क जल्दी मालूम चलने लगेगा। आपको मालूम चलेगा बहुत से लोग सिर्फ आए हैं क्योंकि वो जो फेथ है कि प्रभु यीशु के नाम पे चीजें होती है वो काम कर रहा है। आपको दिखेगा कोई बोलता है हमारे चर्च में 200 थे, उसमें से भी एक भी नहीं है। तो किस लिए नहीं है? क्योंकि उनको गॉस्पेल ही वही सुना था कि प्रभु के नाम पे सब कुछ हो सकता है, और उनकी पूरी आशा इस वर्तमान जीवन में थी। याद रखिए, जब ये परदेशियों की तरह उस राष्ट्र में घूम रहे थे, इनके पास ऑप्शन था कि ये वापस वहां जा सकते थे जहां से। सोच के देखिए, अगर आप अपने पुराने जीवन में लौटेंगे, कितने लोग आपको आनंद के साथ वापस ग्रहण करेंगे। कितने लोग तो आपको मूर्ख समझते ही हैं कि आप मसीह के साथ या मसीह के लिए निंदाओं को लेते हैं, अपनी लाइफ को अननेसेसरी उन प्रॉब्लम्स में डालते हैं जो आपके पास आनी नहीं चाहिए थी। दुनिया तो वेट करे क्योंकि आपने दुनिया को रिजेक्ट किया है। तो जब आप जाएंगे, क्या वो लोग बड़ा खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो ऑप्शन तो हमारे पास भी है कि हम भी अपनी लाइफ को इस दुनिया में शायद थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल कर सकते हैं। हमको भी फिर निंदाओं और तिरस्कार और सताव जो दूसरों पर आता है, ये कई बार हम पर आता है, हम उससे बच सकते हैं। जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं कि उसने फिरौन का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, मतलब आप जब मूसा की कहानी पढ़ते हैं और आप आशीषित होते हैं, इस व्यक्ति ने अपने जीवन का 80 साल ये जो महलों में पला बड़ा था, इसने जब परमेश्वर की योजनाओं को, उसके पर्पस को अपनी लाइफ में समझा, इसने उस महलों को तो खाली नहीं छोड़ा, इसने अपने जीवन के 80 साल उस निर्जन प्रदेश में अपने आप को दे दिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। चाहता तो वो भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता था। अगर विश्वास इसलिए कि अनंत जीवन मिले, तो जब तक आदमी की आखिरी सांसें ना हो तब तक उसको अपने विश्वास को थामे रखना होता है। और वही कई लोगों का विश्वास है कि तकलीफों के बीच में, घटी कमियों के बीच में, सारे जीवन के सवालों के बीच में वो अपनी आशा को नहीं छोड़ते। देखिए, जब तकलीफें आती है ना, वो एक सच्चे विश्वासी को झूठे से अलग कर देती है। लोग किस लिए आए ये साफ हो जाता है। कई बार जब ऑप्शन क्लियर रहता है कि मैं पीछे जाऊं तो शायद लाइफ ठीक हो सकती है, कि क्यों परदेशियों जैसे घूमना, हम अपने देश वापस लौट सकते। लेकिन वचन कहता है अब्राहम उस देश की खोज में था जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। जब आप इन लोगों की कहानी पढ़ते, ये लोग अपना जीवन डाउट में, डर में, घबराहट में नहीं बिताते, परंतु परमेश्वर पर भरोसे में बिताते हैं। और वो भरोसा था कि इनका जीवन में इनका विश्वास दिखता था, और दिखता था इन्होंने किस पे ईमान लाया। किसी का भी पुरानी आज्ञा पालन उसको नहीं बचाता। उसके जीवन में विश्वास का प्रमाण है वर्तमान रिश्ता जो प्रभु यीशु के साथ है। मैं पहले बहुत आग में था, पहले आपको मालूम नहीं, मैंने कितने लोगों को चंगा किया, मैंने कितनों को सुसमाचार सुनाया। जो विश्वास से मुड़ कर जाता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते। तो कुछ लोग आराधना करते हैं कब? जब चीजें उनके हिसाब से होती है, बट जब तकलीफें आती है वो भी अपने देश को लौट जाते हैं जिस देश से वो आए थे। लुक अराउंड, मैं ऐसे ऐसे चर्चेस जानता हूं जहां 300, 400 लोग थे, और एक तकलीफ आई, सब उड़ गए और सब वापस अपने पुराने जीवन में चले गए। कई बार लोग होते हैं कि नाराज होते हैं और फिर चर्च नहीं जाते। मैं बोलता ठीक है, अगर तुम इस चर्च से नाराज हो, एक तो तुमको रिकंसाइल करना चाहिए, नहीं, लेकिन तुम कहीं तो जाओगे। That shows the condition of your heart। ये दिखाता है तुमने किस चीज पर विश्वास किया है। फिर तुमको अपने विश्वास पर विश्वास है कि जीवन में जब घटी कमी होगी, तुम विश्वास से प्रार्थना कर लोगे उस घटी कमी का पूरा होने के लिए। तुम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिलीव कर लोगे, क्योंकि तुमको शायद गॉस्पेल भी वही मालूम है। वचन कहता है परंतु हम ऐसे नहीं है। एक सच्चा विश्वासी उस क्लास में नहीं आता। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो घटी कमी तकलीफों से जा रहा और सवाल कर रहा है प्रभु ये सब क्या हो रहा है? प्रभु कहते हैं इस दुनिया में तुमको बहुत सी तकलीफ रहेगी, ढारस रखो, विश्वास बनाए रखो, अपना ईमान मत त्यागो, अंत तक धीर रहो। मैंने जीत पा ली है, मेरी जीत कंप्लीट है। बट तुम्हारे फेथ का प्रूफ है
कि तुम जैसे फेथ में चालू करते हो, तुम वैसे ही अपनी लाइफ की रेस फेथ में फिनिश करोगे। और तभी तुम जब इब्रानी 11 पढ़ते हो तो तुम बोलते हो अरे ये आशा की हुई चीजों का प्रमाण है। नहीं, विश्वास। तुमने ये प्रमाण कैसे है, ये प्रमाण कैसे है? इन लोगों में से कुछ लोगों ने हंसते हंसते अपना जीवन दे दिया, कुछ शेरों के मुंह के सामने चले गए, कुछ जलती भट्टियों के अंदर चले गए, अपनी लाइफ से भी प्यार नहीं किया, क्योंकि उनको विश्वास था प्रभु यीशु पर, उनको विश्वास था परमेश्वर पर और उसके वचनों पर। एक फर्क होता है, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ ब्यूटीफुल करने आए कि आपको इटर्नल लाइफ चाहिए। आप बोलेंगे क्या मेरा वर्तमान जीवन प्रभु अच्छा नहीं करते? करते हैं, चमत्कार होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को लेके चलते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करते हैं। हम इन सारी चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी चीज के लिए नहीं आया। मैं आया हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाकर एक नया जीवन दिया है। और इसका मतलब है कि मेरी आराधना इस बात से नहीं है कि जीवन पे क्या चल रहा है, मेरी आराधना इसलिए कि वो कौन है। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उसका मतलब भी समझना जरूरी है। ये पंक्ति किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी? जब इब्रानियों के 11वें अध्याय चालू होता है तो ये 10वें अध्याय में लिखी हुई बातों को रेफर करता है कि 10वें अध्याय की जब पंक्ति मैंने, इसलिए मैं उन अंतिम की 2 पंक्ति मैं फिर से पढ़ता हूं। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यहाँ बहुत से लोग हैं, आप प्रभु में आने के बाद बैक साइड करके दुनियादारी में जी रहे थे, लेकिन फिर भी चर्च जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास में कोई काम नहीं था। आपने एक समय पर अपना जीवन उसको दिया, लेकिन ये विश्वास सिर्फ मन का विश्वास था, इस विश्वास में कोई काम नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्चेस में आज हैं और उतना ही पूरा दुनिया में भी हैं। और आप में से बहुत से लोग आप आए थे कि अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो जब तक काम किया आप थे, और जब नहीं काम किया तो आप भी मुड़ के उस देश में चले गए जिस देश से आप आए थे। और आज यहाँ भी फेथ को आप जिस ढंग से ट्विस्ट कर दे, बट वो सेविंग फेथ क्या है? वो विश्वास क्या है जो उद्धार लाता है? कि जब किसी ने ईमान लाया है उसका अंत उस ईमान में होता है। उसका जीवन परमेश्वर के पीछे चल के अपने जीवन से उसके नाम को महिमा देने के लिए होता है। वो दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ता, परंतु वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में खोज कर, परख कर उसको पूरा करने में यत्न में लगा रहता है। कि चीजें अगर उसके हिसाब से नहीं भी हुई, वो आशीष जिसका वो इंतजार कर रहा था वो नहीं भी आए, जीवन वैसे नहीं निकले जैसे उसको लगा था, फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में आ जाए, प्रभु के कारण सताव और निंदा और तकलीफें और तिरस्कार यदि है, तो भी वो परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसका ईमान तो प्रभु यीशु पे है और उसका विश्वास है उस आने वाले देश का जिसका बनाने वाला परमेश्वर खुद है। अब्राहम भी ऐसे देश को खोज रहा था, और उनमें हमें फर्क है कि वो तो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके अपने जीवन में उन्होंने मसीहा को नहीं देखा, प्रभु यीशु को नहीं देखा, उन्होंने उसको नहीं देखा, उस परमेश्वर को जो शरीर में आया उद्धार देने के लिए, लेकिन दूर से ही देखकर विश्वास कर लिया। मतलब अपने लाइफ टाइम में वो सैल्वेशन नहीं देखी जो परमेश्वर भेजने वाले थे, लेकिन दूर से उस पर देख के विश्वास कर लिया, अपनी लाइफ स्ट्रेंजर्स की तरह बिता दी। और आज पवित्र आत्मा हमको क्या बोल रहे हैं इन वचनों के द्वारा? कि विश्वास से ही इन लोगों ने अपने जीवन के लिए अच्छी गवाही दी है, एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड दी है। अच्छा, कहता है कि मेरे जन ऐसे नहीं होते, वो मुड़ते नहीं है, अगर मुड़ते तो परमेश्वर उनसे आनंदित नहीं होता, उनसे प्रसन्न नहीं होता। आज हम उनसे बेहतर इसलिए हैं कि हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हमारे पास एक रोल मॉडल है जो अपने जीवन जीने में और मरने में दोनों में पवित्र था। उनको तो मंदिरों में जाना था आराधना के लिए, हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में, पिता परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी प्रभु यीशु के लहू से आ सकते हैं। आमीन। और इसलिए वचन कहता है कि एक दूसरे को एनकरेज करते रहो, ताकि एक दूसरे को याद रहे कि तुम्हारा आत्मिक आनंद बना रहे और प्रभु में तुम्हारा जीवन फलदायक हो। वही वचन फिर कहता है कि इसलिए तुम सहभागिता में रहना मत छोड़ो। जो पब्लिक वर्शिप होती है उसको मत छोड़ो। जब जिस टाइम में विश्वासियों के समय में जहां गॉस्पल प्रीच करना भी नहीं होता था और फेलोशिप्स के समय भी बहुत सताव था, वो रात को छुप के डेली गुफाओं में मिलते थे ताकि उनके अंदर की आग जली रहे। यहाँ सर्विसेज करो, लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई बोलता है मेरा चर्च 21 किलोमीटर दूर है, कोई बोलता है भाड़ा ज्यादा लगता है, कोई बोलता है
कि मेरे पास टाइम नहीं है, संडे ही सोने का टाइम है। कोई बोलता है सर्विसेज बहुत लंबी होती, कई लोग होते हैं ऑनलाइन होता है उसमें भी सर्विस अटेंड नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकन्वीनियंट है। उन विश्वासियों के पास ऐसा समय भी आया कि जब उनका मिलना भी वर्जित था, लेकिन वो हर रात को गुफाओं में छुप के मिलते थे ताकि उनके अंदर की आग जली रहे। और वचन यही कहता है कि पूरे 10वें और अध्याय उससे पहले कि तुम उस विश्वास को मत छोड़ो। तुम फेथ के असली मतलब को समझो कि जिन्होंने विश्वास किया उनका अंत भी उस विश्वास में हुआ। और ये पंक्ति जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत ब्लेस करती है कि मूसा ने अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और मसीह के साथ दुख उठाना उसने मिस्र के खजानों से बेहतर समझा। प्रेज गॉड। मतलब इनकी वर्शिप वॉलंटरी थी, इनके अपने मन से थी। ये चाहते तो मुड़ के अपने उस देश में जा सकते थे, लेकिन फिर भी अजनबियों जैसे जी लिया। दूर से ही वादों को देखा और इंतजार किया, उस देश की बाट में लगे रहे जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। इसलिए वचन हमको क्या एनकरेज करता है कि एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे को चेताते रहो, एक दूसरे को बढ़ाते रहो, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, हम सबके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके, हमारा आत्मिक आनंद बना रहे। और फिर वर्ड क्या एनकरेज कर रहा है कि फेलोशिप मत छोड़ो, परमेश्वर के लोगों की संगति मत छोड़ो, पब्लिक वर्शिप मत छोड़ो। ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप को जानबूझ के किए हुए पापों से भी बचाएगा, नहीं तो उसका विश्वास सिर्फ नाम भर का बना रहेगा। वो अपने प्राणों को बचा के रखेगा ताकि एक दिन परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर सके। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, मेरा सवाल है आपसे, देखिए आज के मैसेज बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं आप कौन से हिस्से पे विश्वास करते हैं? उन चमत्कारों की कहानियों पे या उन पंक्तियों पे जिसको सिर्फ एक तरफा समझा गया है, कि परमेश्वर के पूरे वचनों पे? और सुधार के मतलब है कोई आपको बोलो आ जाओ प्रभु यीशु के पास, तुम्हारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, ये गॉस्पेल नहीं है। हम इसलिए नहीं आते कि हमारी लाइफ बेहतर हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सही में परमेश्वर के प्रेम को चखा है, उस महिमा को देखा है, जिसको मालूम है कि उसने अपना ईमान प्रभु यीशु के पास लाया और एक दिन परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने विश्वास में बना रहता है, वो अंत तक धीर बना रहता है और अपने विश्वास से एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड मिलती है कि यह व्यक्ति विश्वास में चला था। हम लोग इस प्रेजेंट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां सिर्फ आपके पास अगर नाम है, शौहरत है, लाइफ कंफर्टेबल है, इसका मतलब कि परमेश्वर की भक्ति किसी काम की है। सोच के देखिए कि विश्वासियों को हर प्रकार से रुकावटें जब आती हैं तो कैसे आपके अगल बगल के अविश्वासी कैसे आपको ताड़ना देते, कैसे आपका मजाक उड़ाते कि तुझे क्या मिला। और नो डाउट कितने चर्चेस है जहां यही कांडल गॉस्पेल सुनाया जाता है, यही फॉल्स गॉस्पेल सुनाया जाता है। पौलुस कहता है मैं उसको जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपका उससे व्यक्तिगत रिश्ता है? क्या आप उस ईमान और विश्वास में चल रहे हैं? क्या आप उसका महत्व जानते हैं कि अपने जीवन में उसके जिस विश्वास से आपने इस विश्वासी जीवन को चालू किया, उसी विश्वास में खत्म करना उसको कितना जरूरी है? क्या आपको मालूम है जो पीछे मुड़ जाते वो कभी प्रभु के थे नहीं? क्या आपको मालूम है जो पीछे मुड़ गए परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है? क्या मालूम है आपको जिनका विश्वास सिर्फ मुंह से बोली हुई बातें हैं या मन की कोई बात है, वो किसी काम के नहीं है? जॉब चला जाता है, लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, कुछ पर्सनल कैलामिटी हो जाती है तो फेलोशिप से गायब हो जाते हैं, उनका हार्ट कोल्ड हो जाता है, उनकी लाइफ पुराने वेज में चली जाती है। लगता है प्रभु में आना उतना फलदायक नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं उद्धार का मतलब क्या होता है। उन्होंने दूसरा गॉस्पेल सुना। वचन ये कहता है कि अगर एक सच्चा विश्वासी मुड़ जाए तो फिर उसकी लाइफ को फिर से क्लेम करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए वचन हमको याद दिलाता है कि पीछे मुड़ के देखो और याद करो कि तुम्हारे तकलीफों में, संकटों में, तुम्हारे प्रलोभनों में, जीवन के कष्टों में कैसे तुमको परमेश्वर ने संभाल के रखा। और फिर वो व्यक्ति अपने प्राणों को पूरे धीरज के साथ संभाल के रखता है ताकि अपने प्रभु के आने के दिन या उसके जीवन के अंतिम दिन तक उसका विश्वास बना रहे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय सब्सटेंस वर्ड यूज किया गया, मतलब कुछ चीजें जो आपने देखी नहीं है लेकिन आपके लिए रियल है। आपने स्वर देखा नहीं है, आपने स्वर्गदूत नहीं देखे, वो महिमा नहीं देखी, लेकिन अभी तक आपको वो मुकुट नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन आपके लिए वो सब चीज रियल है। और वो इतनी रियल है कि आपके माइंड में वो रियलिटी होने के कारण आपकी पूरी लाइफ उस ट्रुथ से अफेक्टेड हो रही है। आशा की हुई चीजों का, अनदेखी चीजों का वो प्रमाण, मतलब जैसे आप
कंप्लीटली अपने माइंड में श्योर हैं, देखा नहीं है लेकिन फिर भी श्योर हैं, जैसे आपके पास ऑलरेडी उसका एक प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं। कोई बोलेगा अब तुमने पृथ्वी बनते देखी है, तुमको क्या मालूम पृथ्वी कैसे बनी, किसने बनाया? बोले मैं जानता हूं, मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि परमेश्वर ने किया, बाय फेथ मेरे को मालूम है। और इसलिए अगर मतलब उद्धार का एंड है कि हम अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताए, तो जो व्यक्ति उस विश्वास में चालू करता है उसको उसी विश्वास में अपने जीवन का अंत करना है। अगर आपके ये विश्वास सिर्फ मन में है और आपके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ आपके मुंह पे, आपके कार्यों में वो दिख नहीं रहा है, तो फिर आप शायद उस विश्वास के सहभागी नहीं है। आज ये वर्ड उसके लिए है जिसका हार्ट कोल्ड हो गया है और उसको बार बार टेम्पटेशन होती है पुराने वर्ल्ड में घूम के जाने के लिए। जो शांत हो गया है, फेलोशिप से कट गया है, अपने साल ऐसे ही बिता दिए बिना फलदायक हुए, क्योंकि विश्वास का मतलब समझ नहीं था। आज प्रभु बोलते उस विश्वास को थामे रहो।